नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे पंचदश सर्ग। ते तु तां रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगः उपतस्थो रूपस्थानं सह राजपुरोहितः। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातःकाल राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। अमात्या बलमुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयमाणा सुसंगतः। मंत्री, सेना के मुख्य मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां एकत्र हुए थे। उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागते अहनी लग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते। अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्ररूपकल्पितं काञ्चनाजलकुम्भाश्च भद्रपीठं स्वलङ्कृतं रथश्च सम्यगास्तीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा गंगाय मुनियोः पुण्यात् संगमादारत्वं जलम। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तब श्री राम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जचाकर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भली भांति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सभी वस्तुएं एकत्र कर ली गई थी। याश्चान्या सरित पुण्या हृदा कूपा सरांसि च प्राग्वहाश्चोर्ध्वाहाश्च तिर्यग्वाहाश्च क्षीरिणः ताभ्यश्चैवारतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः क्षौद्रं दधि घृतं लाजा दर्भा सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मतश्च वरवारणः सजलः क्षीरी भेश्छन्ना घटा काञ्चन राजता पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णा परमवारिणा। इनके सिवा जो अन्य नदियाँ, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियाँ हैं, ऊपर की ओर प्रभाव वाले सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सब से और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहाँ संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश फूल, मधुमत्त गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लव से ढके हुए सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहाँ विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के कारण ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। चंद्रांशु विकच प्रख्यं पांडुरं रत्नभूषितं सज्जं तिष्ठति रामस्य वालव्य जन्म उत्तमम्। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का रत्न जड़ित उत्तम चंवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल समकाश पातपत्रं च पांडुरं सज्जं द्युतिकरं श्रीमदभिषेक पुरस्सरम्। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। पांडुरश्च वृषसज्ज पांडुराश्वश्च संस्थितः वादित्राणि च सर्वाणि वन्दिनश्च तथा परे इक्ष्वाकूणां यथा राज्ये सम्भ्रियेताभिषेचनं जथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनं ते राजवचनात् तत्र
संवेता महीपतिम् अपश्यन्तो अब्रुवन् को नुराग्यो न प्रतिवेदयत् न पश्यामश्च राजन् मुदितश्च दिवाकरः यौवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्थिति पाठ करने वाले बंदी, अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे। राजा को द्वार पे न देखकर सब लोग कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम के राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां जुट गई हैं। इति तेषु बुव्राणेषु सर्वांस्ताश्च महीपतीन् अब्रवीत् तनिदं वाक्यं सुमंत्रो राजसत्कृतः। वे सब लोग इस प्रकार की बातें कर रहे थे। उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहां खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही। रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो ह्यहम् पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः अयं पृच्छामि वचनात् सुखमायुष्म तामहम। मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। राज्ञ संप्रतिबुद्धस्य चनागमन कारणम इत्युक्त्वानः पुरद्वार माजगाम पुराणवित्। ऐसा कह के और जगह होने पर श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतःपुर के द्वार पर लौट आए। सदा सक्तं च तद्वेश्म सुमंत्र प्रविवेशः तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशांपतेः। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। सशनीयं नरेन्द्रस्य तादासाध्य प्रतिष्ठत सोऽत्यासाद्य तु तद्वेश्म तिरस्करणी मंतरा आशीर्भिर्गुणयुक्ताभिरभि तुष्टाव राघवम्। तदनंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए। उनके घर के अत्यंत निकट पहुंचकर, जहां बीच में केवल चिक्का अंतर रह गया था, खड़े होकर वे गुणपूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। सोम सूर्यो चकाकुस्थ शिव वैश्रवणावपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। ककुस्तनंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करे। गता भगवती रात्रिरः शिवमुपस्थितं बुद्धयस्व राजशार्दूल कुरु कार्यं नन्तरम्। ब्राह्मणा बलमुख्याश्च नैगमाश्चागतास्त्वे दर्शनं ते अभिकांक्षन्ते प्रतिबुद्ध्यस्य राघव। ब्राह्मण सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब आपका दर्शन करना चाहते हैं। हे रघुनंदन जागिए। स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमंत्रं मंत्रकोविदं प्रतिबुद्धय ततो राजा इदं वचनं ब्रवीत्। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजा ने जाकर उनसे यह बात कही। राम मानय सूतेति यदस्यभिहितो मया किमिदं कारणं येन मामाज्ञा
प्रतिवायते न चैव संप्रसुप्तो मानयेहाशु राघवम। सूत, श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ, तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। इति राजा दशरथः सूतं तत्रान्वशात् पुनः स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्य तं निर्जगां नृपावासान् मानप्रियं महत् प्रपन्नो राजमार्गं च पताकाध्वज शोभितम्। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया, तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उनका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। हृष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन् स सूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकारणः कथा अभिषेचन संयुक्तः सर्वलोकस्य हृष्टवत्। वे हर्ष और उल्लास में भरकर जब सब ओर दृष्टि डालते हुए शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत्र वहाँ मार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें सुनते जा रहे थे। ततो ददर्श रुचिरम कैलास सदृशप्रभं रामवेश्म सुमंत्रस्तु शक्रवेश्म संप्रभं महाकपाटपिहितं वितर्दिशत शोभितं। तदनंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। कांचन प्रतिमैकाग्रम मणिविद्रुमतोरणम शारदा भ्रघन प्रख्यम दीप्तम मेरु गुहासमम। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। मणिभिर्वरमाल्यानां सुमहद्भिर् अलंकृतं मुक्तामणिभिराकीर्णं चंदनागुरुभूषितं। सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्ता मणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। गंधान मनोज्ञान विसृजद दार्दुरम शिखरम यथा सारशैश्च मयूरैश्च विनदद्भि विराजितम। वह भवन मलयाचल के समीपवर्ती दर्दुर नामक चंदगिरी के शिखर की भांति सब ओर मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। सकृतेहा मृगाकीर्ण मुत्कीर्णं भक्तिभिस्तथा मनश्च क्षुश्च भूतानां आददत् तिग्म तेजसा। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने अपनी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकर्षित कर लेता था। चंद्रभास्कर समकाशम कुबेर भवनोपमं महेंद्र धाम प्रतिमं नाना पक्षी समाकुलम। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्री भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। मेरु शंग समम सूतो राम वेश्म
तदर्शः उपस्थितः समाकीर्णं जनेरंजलिकारिभिः। सुमंत्र ने देखा कि श्री राम का महल मेरू पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ है। उपादाय समाक्रांतस्तदा जानपदैर्जनैः रामाभिषेक सुमुखैरुन्मुखे समलंकृतम्। भली भांति उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे हुए थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सबकी उपस्थिति भवन की शोभा बढ़ा रही थी। महामेघ समप्रख्य मुदग्रम सुविराजितम नानारत्न समाकीर्णम कुब्जकैरपि चावृतम। वह विशाल राजभवन महान मेघखंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे और सेवकों से वह भरा हुआ था। सैवाजयुक्तेन रथेन सारिथिः समाकुलं राजकुलं विराजयन् वरूथिना राजगृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मन्नांसि हर्षयन्। सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले वरूथ से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर निवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुँचे। ततः समासाध्य महाधनं महत् प्रहृष्ट रोमास बभूव सारथिः मृगैर्मयूरैश्च समाकुलोल्बणम् गृहं वरार्हस्य शचीपतेरिव। उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम भगवान का वह महान समृद्धिशाली विशाल भवन शचीपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। स तत्र कैलासनिभः स्वलंकृतः प्रविश्य कक्ष्या स्त्रीदशालयोपमः प्रियान् वरान् राममते स्थितान् बहून् व्यपोय शुद्धान्तमुपस्थितो रथी। वहाँ कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ड्योढ़ियों को लांघकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। स तत्र शुश्राव च हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थकृतां जनानां नरेन्द्र सूनोरभि मंगलार्थः सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टः। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं का श्रवण किया। महेंद्र साद्म प्रतिमं चैवेश्म रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टं ददर्श मेरोरिवशृङ्गमुच्चं विभ्राजमानं प्रभया सुमंत्रः। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रम्यता बहुत ज़्यादा थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरी के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। उपस्थितैरंजलिका रिभिश्च सोपायनैर्जान् पदैर्जनैश्च कोटिया परार्धैश्च विमुक्तयानैः समाकुलं द्वारपदं ददर्श।
उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। ततो महामेघ महीधराभम प्रभिन्नमत्यं कुशमत्यसाय्यं रामोपवायं रुचिरं ददर्श शत्रुंजयं नागमुदग्रकायम। तदनंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशालकाय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। स्वलंकृतान् शाश्वर्थान् सकुञ्जरा नमात्य मुख्यांश ददर्श वल्लभान् व्यपोय सूत सहितान् समन्ततः समृद्ध मंतपुरमाविवेशः। उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्यमंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े रथ तथा हाथियों के साथ वहां चले आए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। ततो अद्रिकूटाचल मेघ सन्निभम महाविमानोपवेश्म संयुतम अवार्यमाण प्रविवेश सारथिः प्रभूत रत्नम मकरो यथार्णवम। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर ग्रहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पंचदशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।